हेलो दोस्तों, जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। दो नए जगह से केंद्रीय विद्यालय की शिक्षक भर्ती रिलीज़ हुई है। वॉक इन इंटरव्यू लेंगे। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी में वैकेंसीज आई हुई हैं। एज लिमिट 18 टू 65 ईयर्स की है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी जगहों से वैकेंसीज आ रही है, अलग अलग जगहों से आ रही है, अलग अलग शहरों से आ रही है। प्राइवेट स्कूल्स की वैकेंसी आ रही है। सब पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना फेसबुक का लिंक भी दे दिया है। वहाँ पर मैं सारे जो भी वैकेंसीज़ का जो मुझे पेपर कट वगैरह मिलता है उसको मैं वहीं पर पोस्ट कर दे रही हूँ, तो आप उसको भी जाकर जो देख लें, ज्वाइन कर लें, ताकि कि आपको सारा पर वीडियो बनाना पॉसिबल तो है नहीं, तो आपको आपके शहर के अकॉर्डिंग जैसी भी वैकेंसी जो भी दिखती है ना, आप वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह का वैकेंसी मैं बनाने बैठूँगी तो बहुत मेरा टाइम जाएगा, और एज अ टीचर मेरे पास इतना टाइम मिल नहीं पाता है। जितना मिलता है उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि आपके पास जो भी जानकारी ऑथेंटिक है, अच्छी है, सही है, वो आपके पास ले आ सकूँ। इसमें भी चलिए देखते हैं वीडियो में वैकेंसी कहाँ से और कितनी आई हुई है। आई हुई है, देखिए पीजीटी में आई हुई है इंग्लिश, हिंदी, गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, भूगोल, वाणिज्य, भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, बायोलॉजी और कंप्यूटर की। पीजीटी में और सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, कॉमर्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड ये आपका कंप्यूटर की वैकेंसी है। बात की ली जाएगा टीजीटी में, तो टीजीटी में जो वैकेंसीज़ हैं वो है इंग्लिश की वैकेंसी है, हिंदी की वैकेंसी है, मैथ्स की वैकेंसी है, साइंस की वैकेंसी है, सोशल साइंस की वैकेंसी है, संस्कृत की वैकेंसी है। उसके बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। ओके, पीजीटी टीजीटी की ये वैकेंसी। इसके बाद पीआरटी की में भी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। पीआरटी की वैकेंसीज़ देख लेते हैं। तो पीआरटी में जो वैकेंसीज़ है, वो पहली वैकेंसी है स्पोर्ट्स टीचर की, स्पोर्ट्स कोच की वैकेंसी है। उसके बाद एजुकेशनल काउंसलर की वैकेंसी है। उसके बाद शिल्प शिक्षक में आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की, डांस टीचर की वैकेंसी है, डॉक्टर की, नर्स की, योगा शिक्षक की एंड स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। ओके, इसमें ये सारी वैकेंसीज है। फिर से बता दूं, पीआरटी में स्पोर्ट्स टीचर की वैकेंसी है, एजुकेशनल काउंसलर की वैकेंसी, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की वैकेंसी है, डांस टीचर की वैकेंसी है, डॉक्टर, नर्सेस, योगा टीचर की एंड स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी आई है इसमें वॉक इन इंटरव्यू है। वॉक इन इंटरव्यू देखिए 18 फेब को वॉक इन इंटरव्यू है। सुबह 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक। ओके, तब चले जाना है। ओके, वहाँ जाकर डायरेक्ट इंटरव्यू देना है। उसके बाद ये टीजीटी और पीजीटी वालों का 18 फरवरी है इंटरव्यू, और जो पीआरटी टीचर्स की वैकेंसीज़ है उसमें उनको 19 फरवरी को 7:30 बजे तक चले जाना है, वहाँ जाकर इंटरव्यू देना है। वॉक इन इंटरव्यू डायरेक्ट सिलेक्शन है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं कोई प्रोसेस वगैरह लगेगा, नहीं। अब इनका फॉर्म है दिया हुआ है, वो फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसको भरना है, और अपने सारे जो टेस्टिमोनियल है, ओरिजिनल टेस्टिमोनियल लेके जाइए, वहाँ ले जाके डायरेक्ट इंटरव्यू। ये वैकेंसी आई हुई कहाँ से वो देख लेते हैं। ये वैकेंसी आई हुई है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय से, आर के पुरम, नई न्यू दिल्ली, संविदा आधार तत्कालीन साक्षात्कार हेतु, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की इमीडिएट ये इंटरव्यू है। ओके, तुरंत इंटरव्यू देंगे और तुरंत ये जॉब वो लोकेट कर देंगे, जॉब प्रोवाइड कर देंगे तुरंत के तुरंत। उसके बाद फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, फॉर्म इसी को नीचे करने पर देखिए, इसी को नीचे करने पर यहाँ पर दिया हुआ है ड्राइव लिंक एंड डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। यहीं पर ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, नहीं तो ये क्यूआर कोड दिया है, इसको स्कैन करके भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। सबसे सिंपल है, यहाँ पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिए, उसको डाउनलोड करके उसको भर के साथ में लेके जाइए। जैसे देखिए ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, इसको भरना है, डाउनलोड करना है, यहाँ फ़ोटो वगैरह चिपकाने, यहाँ अपना सब कुछ नाम वगैरह भरना है, सब पूरा डिटेल वगैरह भर के अपने साथ में लेके जाना है। और यहाँ और तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ है कि साथ क्या करना है, अपने साथ में लेके बस जाना है। संविदा अनुबंध आधार पर श्री प्रेम कृषि केंद्रीय विद्यालय आरपुरम में 25-26 के अंशकालिक शिक्षा, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए साक्षात्कार इंटरव्यू कराने जा रहे हैं। जिनको भी इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र, मतलब जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके साथ अपना सारा डॉक्यूमेंट, शैक्षिक शैक्षणिक योग्यता और जितना भी मतलब आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है नहीं है, तो वो सब ले जाके वहाँ जाकर इंटरव्यू देना है। अगर इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो तुरंत आपका
क्या नाम से ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसमें कोई भी, इन्होंने ये भी कहा है कि साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई भी यात्रा भत्ता, मतलब वो कोई भी खर्च वो नहीं बेयर करेंगे। आप अपने खुद के खर्च से जाएंगे, वहाँ इंटरव्यू देंगे, और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो जॉब लेंगे। ओके। और ऐसे अगर वैकेंसीज आती हैं तो उनमें ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल जब भी गवर्नमेंट का केवीएस निकलेगा तो उसमें इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। मैं बार बार अपने हर वीडियोस में यही कहती हूँ कि जब भी अगर आपके आसपास लोकल में निकले, या फिर आप वहाँ जाना अफोर्ड कर सकते हैं, तो ज़रूर जाकर इंटरव्यू ज़रूर दें। कैसा होता है इंटरव्यू, कैसा नहीं होता, अपनी कमियों का ज़रूर पता करें। ओके, तो मैंने बता दिया फॉर्म कहाँ से मिलेगा, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसीज आई हुई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की तो सेम क्वालिफिकेशन होती है केवीएस की। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके रिलेटेड सब्जेक्ट में। और अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टीजीटी में आपका आपके रिलेटेड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए। उसके बाद सी टेट, टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सी टेट पेपर 2 पास होना चाहिए। और अगर आप जूनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सी टेट पेपर 1 पास होना चाहिए। पीजीटी की में आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ इसमें बीएड वगैरह भी करते हैं कि अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। तो आपका बीएड है, सर्टिफिकेट है आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो आप इतना सब कुछ अपने साथ में लेके जाएंगे, अपनी 2 फोटोज़ भी लेके जाएंगे साथ में। ओके, और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाएंगे। इतना चीज़ें अपने साथ में कैरी करके लेके जाकर इंटरव्यू देंगे। ओके, एक और जगह से आई हुई है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। लेकिन पहले चलिए इसका देख लेते हैं, इसका आपको लिंक वगैरह सब कहाँ से मिलेगा। ये है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, सेक्शन 2, रामकृष्णपुरम, न्यू दिल्ली 110022। यहीं से वैकेंसी रिलीज़ हुई है। इसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर वैकेंसी 25-26। यहीं पर यहाँ दिया हुआ है ये एड्रेस। यहाँ पर आपको लोकेट हो जाएगा। ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये भी मैं बता देती। ये है आपका पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 2 रामकृष्णपुरम का ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें ही आप स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है। लेटेस्ट न्यूज़ में ही यहीं पर न्यूज़ सारी जा रही है। तो इसी में ही आपको मिल जाएगा कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के एडवर्टाइजमेंट का सारा कुछ यहीं पे मिल जाएगा। ओके, देखिए यहीं पे मिल जाएगा। ये आ गया आपका एडवर्टाइजमेंट फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर वैकेंसीज। यहीं पे जाकर आप उसको खोल लेंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, वैकेंसी क्या आई हुई है और कब इंटरव्यू है, ये सब कुछ वहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरी वैकेंसीज कहाँ से आएगी। अगली जो वैकेंसी है स्नातकोत्तर शिक्षक। स्नातकोत्तर शिक्षक मीन्स पीजीटी। ओके, पीजीटी लेवल टीचर्स में अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स, इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश, कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। पीजीटी में ऑल सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज है। जो भी सब्जेक्ट पीजीटी में पढ़ाए जाते हैं ऑलमोस्ट सभी की वैकेंसीज आई हुई है। ओके, उसके बाद स्नातक शिक्षक में अगर स्नातक शिक्षक मतलब टीजीटी। ओके, टीजीटी में अगर देखा जाए तो सोशल साइंस की वैकेंसी है, हिंदी की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है, संस्कृत की वैकेंसी है, साइंस की वैकेंसी है और मैथ्स की वैकेंसी है। ओके, और प्राइमरी शिक्षक की भी वैकेंसी है। प्राइमरी शिक्षक मतलब पीआरटी, पीआरटी की भी वैकेंसीज आई हुई हैं। ओके, प्राइमरी शिक्षक मतलब पीआरटी की वैकेंसीज भी आई हुई हैं सभी में। उसके बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज आई हुई हैं, प्राइमरी एवं माध्यमिक मतलब पीआरटी लेवल पे और टीजीटी लेवल पे आई हुई हैं। ओके, प्राइमरी शिक्षा की कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। उसके बाद खेल कोच मीन्स स्पोर्ट्स टीचर की वैकेंसी है, डॉक्टर की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स, संगीत कोच, कला एंड क्राफ्ट कोच, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, योग प्रशिक्षक की वैकेंसीज आई हुई हैं। ओके, इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। इनका देख लेते हैं कि इनको वॉक इन इंटरव्यू का कब है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु अनुबंध आधारित पूर्णतः अंशकालिक शिक्षकों का पैनल निर्माण हेतु पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय टैगोर गार्डन में लिखित परीक्षा या प्रत्यक्ष साक्षात्कार मतलब वॉक इन इंटरव्यू। ओके, वॉक इन इंटरव्यू 19 फरवरी को होगा। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टूडेंट्स आते हैं तब रिटर्न इंटरव्यू होगा, अदरवाइज नहीं तो सीधा इंटरव्यू रिटर्न टेस्ट होगा। नहीं तो सीधा आपका ये इंटरव्यू लेंगे और सिलेक्शन देंगे। 19 फरवरी को 8:30 पे आपको चले जाना है। 8:30 से पहले आपको स्कूल कैंपस के अंदर हो जाना चाहिए।
उसमें आपको क्या क्या लेके जाना है वो भी बताते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पंजीकरण का जो समय है वो 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने का, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो हमेशा समय से पहले जाएं, ताकि आपको अगर कुछ भूल भी रहा तो उसके के लिए आपको इनफ टाइम मिल जाए कहीं भी। यहाँ एज लिमिट दी हुई है 18 से 65 ईयर्स तक का कोई भी टीचर है वो अप्लाई कर सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर सभी, यहाँ फॉर्म दिया हुआ है, उसको अपना क्या नाम से डाउनलोड कर लेना है। वो फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद अपने साथ में लेके जाना है भर के। ओके, क्वालिफ़िकेशन की बात कर ली जाए तो देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए क्वालिफ़िकेशन वही होती है टू मतलब आपका पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद ओके देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, और टीचिंग एंड इंग्लिश, टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पढ़ाने में होना चाहिए। बाइलिंगुअल है तो ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बाइलिंगुअल है तो आप आराम से पढ़ा सकते हैं। उस पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए देखिए 50% मार्क्स के साथ कोई भी, मतलब इसमें से बीटेक होना चाहिए या फिर किसी भी स्ट्रीम के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में कंप्यूटर्स फ्रॉम द, मतलब आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिग्री होनी चाहिए। एमएससी कंप्यूटर से होना चाहिए, बीएससी कंप्यूटर से होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कोई भी कंप्यूटर लेवल का, कोई भी डीओ ईए सीसी डिप्लोमा होना चाहिए बी लेवल का, कोई भी एक डिप्लोमा होना चाहिए ताकि आप कंप्यूटर टीचर के लिए जा सकें। उसका टीजीटी की देखते हैं, टीजी में जो क्वालिफिकेशन है सेम वही क्वालिफिकेशन सब में होती है। आपके पास ग्रेजुएशन आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए, उसके बाद बीएड होना चाहिए आपके पास, वो ज़रूरी है। ओके, टीजीटी में बीएड प्लस आपका आपका सब्जेक्ट में, ग्रेजुएशन में जो है ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। ओके, तो उसके अलावा और देख लेते हैं अगर कुछ का। हाँ, इन्होंने ये भी कहा है कि पास इन द मतलब सी टेट आपका क्लियर होना चाहिए। तो टीजीटी के लिए तो सी टेट पेपर 2 लगता है। ओके, तो सी टेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के लिए मतलब 12th होना चाहिए प्लस जो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जिस भी नाम से हो, चाहे वो बीएलएड डीएलएड किसी भी नाम से, तो वो डिप्लोमा होना चाहिए। ओके, वो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सी टेट पेपर 1 पास होना चाहिए। देखिए यहाँ इन्होंने लिख रखा है कि सी टेट का जो सीबीएसई का सी टेट होता है वो उसमें ज़रूर वो पास होना चाहिए आपका सी टेट पेपर 1। ओके, इसके अलावा बाकी सबका आप खुद डाउनलोड करके पढ़ लें, क्योंकि सबका क्वालिफिकेशन बताने में बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। जो मेन मेन क्वालिफिकेशन थी वो सब मैंने बता दी। उसके अलावा ये आपको मिलेगा कहाँ, चलिए देख लेते हैं कहाँ मिलेगा आपको। ये देखिए, ये है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय टैगोर गार्डन का ऑफिशियल वेबसाइट। इसी ऑफिशियल वेबसाइट में नीचे तक जाएंगे, नीचे आप चले जाएंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए, तो यहाँ देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स इंटरव्यू एडवर्टाइजमेंट एंड डिटेल, इसी में सब कुछ दिया हुआ है। फॉर्म दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह दी हुई है, सब कुछ इसमें डिटेल में दिया हुआ है। अलग अलग सेक्शन बना के सब कुछ दिया हुआ है। एक छोटा नोटिस और दिया हुआ है जो न्यूज़पेपर में इन्होंने निकाला था, वो भी दिया हुआ है। तो आप इसमें जाकर क्लिक करके सारा इन्फॉर्मेशन खुद भी पढ़ सकते हैं, और उसके बाद उसी में से फॉर्म डाउनलोड करके फॉर्म को भर के अपने साथ में लेके जाना है। फॉर्म को अपने साथ में लेके जाना है, अपना सारा डॉक्यूमेंट वगैरह लेके साथ में, 2 फ़ोटो कैरी करके, एक आईडी प्रूफ कैरी करके साथ में वहाँ जाना है। 19 Feb को आपका इंटरव्यू है, वॉक इन इंटरव्यू है। तो मैं बार बार कहती हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ जाना अफोर्ड कर सकते हैं, तो ज़रूर जाकर इंटरव्यू ज़रूर दें, ताकि उसमें एक्सपीरियंस मिल जाए। अपनी कमियां और अच्छाइयों का पता चलता है उससे कि हमें किस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या हम इसको और कितना अच्छा और सीख सकते हैं। ओके, सब दोनों स्कूलों का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे तक स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ पर आ सकते हैं। ओके।